हेलो फ्रेंड्स, आप अगर कोई भी शेयर को कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, ये आपको पता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अपस्टॉक और धन का, वहाँ पे जाके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर कोई भी स्टॉक को कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, ये आपको पता नहीं है तो आपको हमारी वीडियो देखनी चाहिए। कोई भी शेयर को तभी बाय करना चाहिए जब उसका प्राइस लो हो, उसकी वैल्यूएशन लो हो, उसका पी रेशियो लो में मिल रहा हो। अगर हम किसी शेयर को हाई में बाय करेंगे और फिर वो शेयर गिर जाएगा तो हमें लॉस हो जाएगा। इसलिए हमें तभी उस शेयर को खरीदना चाहिए जब उसका प्राइस नीचे हो, जब हमें लो में सस्ते में मिल रहा हो। अगर हमें वो महंगा मिलेगा और हमें वो शेयर गिर जाएगा तो हमें लॉस हो जाएगा। इसलिए कभी भी हमें कोई भी शेयर को आवेश में आके खरीद नहीं लेना चाहिए। उसके हमें पूरी रिसर्च करनी चाहिए, कब उसको सही लेना है, कौन सी प्राइस के सही लेना है। सब एनालिसिस करने के बाद ही हमें कोई भी शेयर को बाय करना चाहिए। अगर हमें कोई शेयर बहुत ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है तो हमें थोड़ा थोड़ा करके बाय करना चाहिए। कभी भी एक ही साथ पूरी क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए। हमें थोड़े थोड़े करके उस शेयर को बाय करना चाहिए, जिससे हमें वो बहुत ही एवरेज हो जाए और हमें सस्ता से सस्ता हमारी प्राइस हो जाए। अगर हम एक साथ उसे हाई पे बाय करेंगे और फिर शेयर गिर जाएगा तो हमें लॉस हो जाएगा। इसलिए हमें कोई भी शेयर को एक ही साथ कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। हमें उसे टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना चाहिए। जब भी उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आए तो हमें थोड़ा बहुत ऐड करना चाहिए, तो ही हमारा प्राइस लोअर लो होता जाएगा और हमें बहुत ही बढ़िया मुनाफा हो सकता है। अगर हमारा प्राइस हाई होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल सकेगा। इसलिए हमें जितना बन सके उतने लोअर प्राइस में खरीदना चाहिए, तो ही हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब खरीदना चाहिए। लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट के लिए तो कोई बात नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए तो 2-3 साल में तो वो ऊपर ही जाएगा। पर अगर शॉर्ट टाइम के लिए अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ये बहुत ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कब उसे खरीदना चाहिए, कहाँ पे उसे सेल करना चाहिए, कहाँ पे खरीदना चाहिए, कहाँ पे उसका सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये सभी बात को ध्यान रखने के बाद ही हमें खरीदना चाहिए, तो ही हम पैसा बना सकेंगे, वरना हम नहीं बना सकेंगे। अगर हमने वो हाई प्राइस पे खरीद लिया है तो हम पैसा नहीं बना सकेंगे। अगर आपने कोई भी स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हाई प्राइस में खरीद ली, फिर आपको डर लगेगा, जब स्टॉक नीचे आ जाएगा तो आपको डर लगने लगेगा। अब फिर आप एवरेज नहीं करेंगे क्योंकि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इसलिए कम से कम क्वांटिटी में काम करना चाहिए, जिससे आपको जब भी स्टॉक नीचे आए तो आप इसे एवरेज कर सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको नीचे ला सकें प्राइस को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड पा सकें। अगर आपकी क्वांटिटी हाई होगी तो आप उसे एवरेज नहीं कर सकेंगे और आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी स्टॉक लेना हो तो उसको हाई क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए, थोड़े थोड़े करके लेना चाहिए, तो ही हम उसे मैनेज कर सकेंगे। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो हम उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे और हमारा लॉस हो जाएगा। इसलिए लॉस से बचने के लिए हमें कम क्वांटिटी में काम करना चाहिए, तो ही हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे और फिर प्राइस नीचे गिर गया तो हम उसे एवरेज नहीं कर पाएंगे और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर हमें कम क्वांटिटी होगी और प्राइस नीचे आएगी तो हम उसे थोड़े थोड़े करके एवरेज करते जाएंगे और हमारा कम नुकसान होगा। जब भी शेयर ऊपर जाएगा तो हमारा मुनाफा ज़्यादा होगा। इसलिए हमें कम क्वांटिटी में काम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में काम नहीं करना चाहिए। जब भी स्टॉक गिरे तो हमें उसे एवरेज करना चाहिए, तो ही हम बड़े से बढ़िया मुनाफा कमा सकेंगे।